नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा कराया गया लंपी रोग से ग्रस्त गौ माताओं का उपचार। आगे जानेंगे कि कहां शातिर चोर आए पुलिस की गिरफ्त में। साथ ही जानेंगे कि कहां देशी शराब बना रहे युवक ने पुलिस को देखकर खुद पर डाला उबलता हुआ पानी। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां विधानसभा क्षेत्र जलेसर के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत एटा टूंडला मार्ग स्थित मार्ग जुनावली में आज सुबह एक लंपी रोग से ग्रसित एक निराश्रित और बेसहारा गौमाता गलियों में घूम रही थी। तभी उसे श्रवण गंगा सेवा समिति के कार्यालय प्रभारी गपेंद्र सिंह ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसकी जानकारी नजदीकी ब्लॉक वागड़ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेवती प्रसाद को दी। पशु चिकित्सा अधिकारी ने जल्द ही अपनी टीम को भेजकर गौमाता का उपचार कराया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। माधोगंज हरदोई पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की TLM निर्माण कार्यशाला के अंतर्गत 3 दिवसीय विद्यालय स्तरीय रेडीनेस नोडल अध्यापक का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अशोक कुमार सिंह खंड शिक्षा अधिकारी ने किया। उन्होंने बताया कि बच्चों को TLM के माध्यम अध्यापन कार्य करने पर जोर दिया है। प्रत्येक न्याय पंचायत के नोडल शिक्षक संकुल संदर्भ दाता है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राज्यीय वाहन देते थे। आरोपी पर इंदौर, उज्जैन सहित कई अन्य शहरों में आधा दर्जन से भी अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। पिछले दिनों हुई आइसर चोरी के मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरी किया गया आइसर वाहन भी बरामद किया गया है। कुछ महीनों पहले फरियादी अनीस खान निवासी पिपलियाना द्वारा थाना कनाड़ा पर उनकी आइसर चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिस पर CCTV फुटेज के आधार पर और घटनास्थल की तस्दीक के आधार पर अज्ञात आरोपी के संबंध में तलाशी की गई थी। CCTV फुटेज चेक किए गए, जिसमें CCTV फुटेज में आए जो संदेही थे उनकी तलाश की गई। कुछ महीने पहले करीब 2 माह पूर्व इसके एक आरोपी जिसका नाम सलीम खान निवासी हरियाणा को गिरफ्तार किया जाकर उससे चोरी गई आइसर कीमती 12 लाख रुपए की जब्त की गई है। इसी घटना में अन्य आरोपी जो CCTV फुटेज में गाड़ी ले जाते हुए दिखाई दे रहा था, वो घटना दिनांक से फरार था, जिसे कल मथुरा से गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपी उज्जैन जिला तथा इंदौर जिला में भी वांछनीय है। करीब इस पर 5 अपराध जो है वाहन चोरी के पंजीबद्ध हैं। इनके द्वारा जो है करीब 12 से 14 गाड़ियां जो हैं डंपर और आइशर चोरी की गई थी, जिसमें मणनगर पर भी अपराध पंजीबद्ध हुआ था। तभी से ये आरोपी फरार था। आरोपी पर 2000 का नगद इनाम भी जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उद्घोषित किया गया है। क्या कारण था इसका चोरी? ये इनकी चूंकि ये अंतर्राज्यीय जो गिरोह देखने में आया था, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई थी जिसमें सबका अलग अलग काम होता था। अभी जो फिलहाल आरोपी पकड़ा है उसका काम गाड़ी को जो है ड्राइव करना होता था। सर रेकी वगैरह भी करते थे इन गाड़ियों की? हाँ, इनमें जो पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये अलग अलग राज्य के निवासी हैं और ये गुजरात से ऑपरेट करते थे अपना काम, और ये ट्रेन से या फिर 4 व्हीलर से घटनास्थल पर आकर आसपास तस्दीक करते थे। जहां पर सुनसान एरिया पे गाड़ी पार्क होती थी वहां पर से ये गाड़ी चोरी करते थे। इसमें जो इन्होंने घटना में प्रयुक्त जो इनकी ब्रेजा है वो बड़नगर पुलिस ने जो है जब्त की गई है। कितने आरोपी थे इसके अंदर? इसमें आरोपी कुल 5 से 6 आरोपी थे। पूर्व के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें अन्य आरोपी ये जो है योगिंदर उर्फ जोगिंदर निवासी मथुरा, इसकी गिरफ्तारी होना शेष थी, जिसकी गिरफ्तारी कल की गई है। और जो अन्य अपराधों में जो वांछनीय है, इनसे संबंधित थानों को भी सूचना दी गई है इसकी गिरफ्तारी को लेकर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां देसी शराब की भट्टे के शराब उतार रहा युवक को पुलिस की भनक लगते ही उसने कमरा बंद कर लिया और उबलता हुआ पानी अपने ऊपर डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया जब बंद कमरे के अंदर से युवक के चीखने की आवाज आई तो आनन फानन में पत्नी ने दरवाजा खोला तो वह छटपटा रहा था, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने युवक के कमरे से 10 लीटर देसी शराब बरामद की है।
बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से देसी शराब बना रहा था, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज रोहतास जिले के सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में रोहतास जिले का 50वां स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया। रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, विधायक संतोष मिश्रा तथा राजेश गुप्ता भी उपस्थित हुए। न्यू स्टेडियम फजलगंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर आनंद, एसपी आशीष भारती, एएसपी डॉक्टर नवजोत सिंह, संतोष कुमार राय भी उपस्थित हुए। उपस्थित गणमान्य लोगों ने रोहतास जिले के वैभवशाली इतिहास की विवेचना की, साथ ही 50 साल पूरे होने पर रोहतास के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की। और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं हमारे अपने जिले के करगर विधानसभा विधायक संतोष मिश्रा जी, सासाराम सदर विधायक राजेश गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन और इस कार्यक्रम के आयोजक ही मैं अनिता जी को भूल गया था, अभी आई, हम ध्यान नहीं दिए थे। हम लोगों की अभिभावकों कर्मियों की आपसी समन्वय की भूमिका रही, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सांस्कृतिक विकास, पंचायती राज का क्षेत्र हो, अन्य सभी क्षेत्रों में जिला ने संतोषजनक लक्ष्य पाया है और मैं सर्वोत्तम लक्ष्य पाने की कामना करता हूँ। पर्यटन के विकास हेतु रोहतास जिला एवं आसपास के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। गुप्ता धाम, रोहतासगढ़ किला, दुर्गावती जलाशय, तुतला भवानी धाम आदि कई ऐसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धार्मिक स्थल हैं जिनका परिचय विश्व पटल पर प्रकाशित किया जा सकता है। मैं पुनः रोहतास सासाराम के 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर जिला के सर्वांगीण विकास के मंगल कामना के साथ जिला के सभी नागरिकों एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई व्यक्त करता हूं। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के अकबरपुर विकासखंड पलाई कल्याणपुर ग्राम सभा में प्रधान द्वारा न्यायालय में विवादित भूमि पर जबरन खरंजा लगवाने का आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता गंगा कृष्ण पुत्र गौराज ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार व विपक्षी लालजी यादव की मिलीभगत से बाहरी लोगों को बुलाकर दबंगई के बल पर खड़ंजा का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विरोध करने पर दबंगई भी की जा रही है, साथ में पुलिस को बुलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा 151 का चालान करवाकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विपक्षी लालजी यादव और ग्राम प्रधान रविंदर यादव मिली भगत करके आधे रास्ते पर खड़ंजा लगा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। साथ ही जब तक जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक ग्राम प्रधान द्वारा खड़ंजा नहीं लगाया जा सकता। इस मामले में जब प्रधान से बात की गई तो ग्राम प्रधान ने बताया कि आबादी की जमीन है, इस पर प्रधान जैसे चाहे खड़ंजा लगवा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। ग्राम प्रधान ने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी के आदेश पर खड़ंजा लगवाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान की मिली भगत से विवादित जमीन पर खड़ंजा लगवाकर सरकारी रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। एक मिनट। मैं ग्राम पंचायत प्रधान रविंद्र कुमार, और सबसे पहले तो जो है आए हैं आप लोग जो है खड़ंजे के विषय में जी। वो खड़ंजा जो लगा है सत्य लगा है और सही लगा है खड़ंजा, वो ना किसी के कहने पर लगाया गया है ना कुछ। हमको आदेश मिला था, आदेश का पालन हुआ है सेक्रेटरी साहब का, इसलिए वो खड़ंजा जो है लगाया गया है। विवाद किस चीज़ का है? हाँ? विवाद क्या है? वहाँ विवाद कोई नहीं है, किसी चीज़ का नहीं है विवाद। ये मारपीट हुई है, 151 हुआ है 4 लोगों का। हाँ, तो आपस में कर लेते, इससे हमसे नहीं मतलब है। वो आपस में करे, मारपीट करे या कत्ल हो जाए, इसी से हमसे मतलब नहीं है। वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आपने खड़ंजा लगा के झगड़ा बढ़ाया। नहीं, खड़ंजा हम नहीं, हम तो हाँ हम खड़ंजा लगवाए हैं, लेकिन हमने नहीं कहा कि मारपीट आप लोग कर लीजिए। ऐसी तो कोई घटना हमने सुना नहीं है। मेरा नाम गंगा कृष्ण है, पिता का नाम श्री गौराज यादव। तो मैं ग्राम पलाई कल्याणपुर पोस्ट बरियाव जिला अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। थाना कौन सा पड़ेगा? थाना सम्मनपुर पड़ता है सर। विकासखंड कौन सा पड़ेगा? अकबरपुर ब्लॉक। अकबरपुर ब्लॉक जी सर। तो क्या मामला है आपका? मामला सर यह है कि हमारी आबादी की भूमि है जिस पर जबरन ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार और विपक्षी लालजी यादव मिलकर जबरन खड़ंजा बैठाने का कार्य कर रहे हैं उस पर, और हमारे मना करने पर वो मतलब मान नहीं रहे हैं उस पर। प्रशासन उसमें क्या भूमिका निभा रही है?
प्रशासन का सर हमने 112 नंबर बुलाया था, जो कि आई थी, आती है और वहाँ पर कुछ जब आती है उस समय रोक देती है। उसके बाद मैंने कहा यह विवादित भूमि है, इस पे खड़ंजा नहीं लगना चाहिए। मैंने अपना कागज़ दिखाया, उस पर दीवानी चल रहा है उस ज़मीन पर, दीवानी का कागज़ अपना दिखाया तो पुलिस वालों ने देखा, लेकिन उसका कोई महत्व उन्होंने दिया नहीं और उस वक्त रोकने का रोक दिए। लेकिन जैसे ही यहाँ से घर से मतलब गांव में 1-2 घर क्रॉस की होगी, उसके बाद फिर ये लोगों ने मतलब कार्य को चालू कर दिया दोबारा। इसमें कैसा लगता है, क्या प्रशासन का भूमिका से लगा रहे हैं? हाँ, इस तरीके से जैसे जाने के बाद वैसे पुलिस का डर होता है इंसान के अंदर कि पुलिस आई है, अगर एक बार मना कर देती है तो आदमी डरता है कि कहीं हमें ले जाके मार पिटाई ना करे हम अगर गलत करें। इसलिए उनकी मतलब जैसे पुलिस आई और वहाँ से चल के 2-3 घर क्रॉस करती है तब तक चालू कर देते हैं, तो इससे लगता है कि प्रशासन से मिलकर ये लोग खड़ंजा लगा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है सर जी। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, विकासखंड अकबरपुर से क्या चाह रहे हैं कि जो वहाँ आपको न्याय मिले? हाँ सर, हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी आबादी की भूमि है और सहन दरवाज़ा पड़ता है, तो बीचों बीच रास्ते पे मतलब ज़मीन में हमारे 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। तो हम प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं, अपील नहीं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो खड़ंजे को एक किनारे से, हमारी ज़मीन में एक किनारे से ले जाए, जिससे हमारी ज़मीन को कोई क्षति ना पहुँचे और हमारा भी रास्ता निकल सके। तो आप किनारे से रास्ता देने के लिए तैयार हैं? हाँ, लेकिन ज़बरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन में बीचों बीच से ले जाया जा रहा है। प्रधानी रंजिश के कारण वो हमारे बीचों बीच से रविंद्र कुमार और विपक्षी लाल जी खड़ंजा का निर्माण करवा रहे हैं। ओके, धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। झारखंड में पदस्थ सीआईएसएफ के जवान ग्राम खापा निवासी चंद्रकिशोर खाकरे का हृदयघात से निधन हो जाने पर पूरे गांव में मातम सा छा गया। रेजिमेंट के जवानों में पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा और विधिवत हिंदुत्व संस्कृति के माध्यम से शहीद चंद्रकिशोर खाकरे को उनकी बेटियों को आस्था रूपाली और हिमांशी के द्वारा मुखाग्नि दी गई। रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा शहीद चंद्रकिशोर को सलामी देकर विदाई दी। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर की रिपोर्ट। भागलपुर के नाथनगर स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर एक ठेला चालक की मौत हो गई। बताते चले कि घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान मधुसूदनपुर इलाके के नया टोला मिर्जापुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय बड़ेलाल यादव के रूप में हुई है। उसके पुत्र सूरज कुमार और अन्य परिजनों ने भी इसकी शिनाख्त की। वहीं सूरज ने बताया कि पिता भागलपुर रेलवे गोदाम में ठेला लगाने का काम करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कवि गुरु एक्सप्रेस की चपेट में आ जाने से बड़ेलाल की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी, इसी बीच वह ट्रैक पार करने लगा। दूसरी ट्रैक से कवि गुरु एक्सप्रेस तेजी से गुजर रही थी, जिसकी चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। अंतु थाना के दुबेपुर गांव का मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी दबंगों ने दीवार गिराई और दर्जन भर दबंगों ने मचाया उत्पात। पीड़ित खुद की जमीन पर कर रहा था निर्माण, टीन सेट लगाने को लेकर चल रहा है विवाद। दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से हो रहा है वायरल। अंतु पुलिस ने नहीं सुनी पीड़ित परिवार की शिकायत, पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। उन्नाव में फर्जी दस्तावेज बनाकर आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वोटर आईडी कार्ड नकली बनाकर बनाते थे आधार कार्ड। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक कूट रचित आधार कार्ड का 500 से 500 अधिक रुपए की लेते थे रकम। जनसेवा केंद्र की अड़चल में चल रहा था फर्जी दस्तावेज बनाने का यह खेल। पुलिस ने कंप्यूटर, वेब कैमरा, लैपटॉप, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, लैमिनेशन मशीन, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, सिम कार्ड बरामद किया। उन्नाव की एसओजी टीम दही थाना पुलिस ने किया भंडाफोड़। दही चौकी इलाके के बाईपास पुल के पास संचालित था जनसेवा केंद्र। उन्नाव पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता से बातचीत कर दी जानकारी। कितने लोग हैं और कैसे ये घटना का खुलासा? आज दही थाना की टीम और मेरी स्वाट टीम प्रभारी के द्वारा 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा कूट रचित वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आज बनाए जाते थे। उनके द्वारा एक जनसेवा केंद्र चलाया जाता था। जनसेवा केंद्र में पहले फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड जनरेट करते थे
जब वोटर आईडी कार्ड बन जाता था उसके बाद ये एक जो है टेंडर के द्वारा BSNL के द्वारा टाई अप जो है 2 लोग हैं इसमें शामिल हैं, जिसमें उनको बुलाया जाता था और उनके द्वारा जो है BSNL की साइट पे जा करके, जो आधार कार्ड की साइट उस पर जा करके आधार कार्ड बनाया जाता था। इस तरह कुल मिलाकर के 56 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं और 6 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जब उसका परीक्षण कराया गया तो जो 6 आधार कार्ड हैं उनके जो वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं उस स्थान पर रहने वाले जो पता गलत दिया गया है। इस तरह एक कूट रचित तरीके से आधार कार्ड वगैरह बनाते थे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। नवागत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में प्रेस ब्रीफिंग में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि कोई भी निर्वाचन अच्छे से तब संपन्न होता है जब मतदाता सूची में एक भी मतदाता छूटे नहीं। मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य ऑनलाइन होने से और भी आसान हो गया है। कोई भी निर्वाचन अच्छे से तब संपन्न होता है जब मतदाता सूची में एक भी मतदाता ना छूटे। जिले में दावा आपत्ति के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 12, 13, 19 एवं 20 नवंबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। वहीं जिले में कुल 11,41,838 मतदाता, जिसमें 5,88,947 पुरुष, 5,52,878 महिला तथा 13 अन्य मतदाता हैं। सर, किस तरह की मीटिंग आज मीडिया की आपने रखी थी और क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे सर? जैसा कि आप जानते हैं, आज से 1 माह का एक विशेष अभियान शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हमारी मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। उसका प्रथम प्रकाशन आज हुआ है। उसकी लिस्ट को जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उपलब्ध भी करवाया गया है। सभी जन से ये अपील की जाती है कि इस लिस्ट का अवलोकन करें। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ऐसे का नाम है जो कि अब उस वार्ड में, उस क्षेत्र में, उस मतदान केंद्र में नहीं रहता, तो उसका नाम फॉर्म 7 के आधार पर हटा सकते हैं। और यदि किसी नाम में कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर के उसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव से जस्ट पहले ये बात निकल कर आती है कि हमारा नाम नहीं है, हमारे परिवार में किसी का नाम नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है जिसमें अभी हम इस सूची को ठीक कर सकते हैं। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का भी सिस्टम है सर? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है इसमें। ऑफलाइन की यदि हम बात करें तो इस पूरे माह हमारे बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं वो मतदान केंद्र पर बैठकर ही इस प्रकार के फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। और कोई व्यक्ति चाहे तो ऑनलाइन घर बैठे ही आपके पोर्टल पर जाके या फिर ऐप के माध्यम से इन फॉर्म्स को भर सकता है। ये फॉर्म जब भरे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लॉगिन पे रहेंगे और समय सीमा में उनको निराकरण करना ये हमारी भी कटिबद्धता रहेगी। जैसे जो भी व्यक्ति फॉर्म सबमिट करता है तो हम प्रयास करेंगे कि सूची एकदम शुद्ध हो जाए। थैंक यू सर। सर, निर्वाचन के अलावा प्राथमिकता आपकी क्या क्या रहेगी? आज हम ज्वाइन किया है हम कलेक्टर के रूप में। जो भी हमारी शासन की प्राथमिकताएँ हैं वही प्राथमिकता रहेंगी। सिस्टम सुदृढ़ हो, लोगों की समस्याएं का समय से निराकरण हो, यही प्राथमिकता है। सर, एक जो हॉस्पिटल में देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।